कहा जाता है कि भविष्य को समझना है तो इतिहास को पढ़िए। कहा यह भी जाता है कि भविष्य का निर्धारण करने में इतिहास एक शिक्षक का काम करता है। आने वाले समय का इतिहास पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मूल्यांकन करेगा। वो अर्थशास्त्र के शिक्षक से आरबीआई गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने वाले एक सितारा थे। वो आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वो हमेशा शांत रहकर देश के लिए काम करते रहे। चुप रहना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनकी चुप्पी सबको चुभती थी, पर उनका काम बोलता था और यही वजह है कि देश की आर्थिक तरक्की का पहिया बन जाता है। उनके अथक प्रयास से संकट के दौर में देश मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा रहा और भारत को आर्थिक सुधार में एक नई गति मिली। 1991 विदेशी भंडार $1 अरब से भी कम। भारत की इकोनॉमी बेहद खराब हो चुकी थी। मिसमैनेजमेंट ने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया था। सरकार रेवेन्यू से ज्यादा खर्च कर रही थी। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट हो रहा था। 1990 में गल्फ वॉर ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। भारत का विदेशी भंडार तेजी से घटता जा रहा था। IMF से उधार लेने के बाद भी सिर्फ $1 अरब विदेशी भंडार बचा। भारत सिर्फ 3 हफ्ते ही इंपोर्ट कर सकता था। मनमोहन सिंह भले ही 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह वो शख्स थे जिन्होंने 1991 में गहरे संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारा था। देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था और देश गहरे संकट में था। तब मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की घोषणा की और उनके इस फैसले से देश का इकोनॉमिक ग्राफ पूरी तरह से बदल गया। 2008 का वो साल जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से हिचकोले खा रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े विकसित देश मंदी की मार से जूझ रहे थे। तब भारत में एक आवाज गूंज रही थी जो आर्थिक सुधारों पर लगातार काम कर रही थी। विचारधाराओं के चश्मे से इतर मनमोहन सिंह ने सियासत की काजल वाली कोठरी में रहकर खुद को बेदाग रखा। उनके भाषणों में जोश नहीं था, लेकिन फैसले जोशीले थे। मनमोहन सिंह जैसे शांत सौम्य तरीके से बड़े फैसले लेते रहे। इतिहास हमेशा याद करेगा उनके सौम्य फैसले को।